नमस्कार, टारगेट विथ ऑनिस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहे थे। अब इधर वीडियो क्रमवार बनेंगे और इतिहास को हम क्रमवार, पहले प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास को भी दो भागों में, पूर्व मध्यकाल और इस समय हम मध्यकाल पढ़ा रहे हैं। पूर्व मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत हम पढ़ा चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश चल रहा है और शेरशाह सूरी भी अलग से पढ़ाए हैं। मुगल में बाबर और हुमायूं, अकबर हो चुका है। आज जहांगीर हम पढ़ाएंगे और जहांगीर के राजनीतिक इतिहास पे हम आज फोकस करेंगे। उसके बाद जहांगीर के कुछ प्रशासनिक जो बदलाव हुए हैं या जहां जो मनसबदारी में सहसपा और इस पर कुछ जहांगीर ने बदलाव किए थे। दूसरा, जहांगीर की चित्रकारी कला, जो जहांगीर देख के बता सकते थे किस चित्रकार का ये चित्रकारी है, मतलब तो इस तरह हम अगले वीडियो में रखेंगे। आज हम जहांगीर से संबंधित राजनीतिक इतिहास की बात करेंगे। जहांगीर हम जानते हैं अकबर का पुत्र था और इससे पहले दो पुत्र दानियाल और मुराद थे, और अकबर सलीम जो है ये अकबर का तीसरा पुत्र था। और यह पुत्र मरियम, इनकी माता का नाम मरियम उज्जमानी था, और ये शेख सलीम चिश्ती के दरबार में जाते हैं और वहाँ पे फरियाद से जहांगीर का जन्म होता है, जिससे इनका बचपन का नाम सलीम रखा जाता है। सलीम चिश्ती के नाम से ही सलीम रखा जाता है। और इनका जन्म शेख सलीम की कुटिया में ही जो है आगरा में इनका जन्म होता है। 30 अगस्त 1569 में इनका जन्म होता है और ये 1605 में इनका राज्याभिषेक होता है, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के पहले हालांकि जहांगीर के विद्रोह होते हैं, लेकिन अकबर उस विद्रोह को दबा देते हैं और बाद में जहांगीर 1605 से लेके और 1627 तक शासन करता है। इस शासन के दौरान जहांगीर ने जो कार्य किए हैं उसमें इनका जो है राजनीतिक इतिहास में इनके विवाह को हम देखते हैं, और विवाह के बाद हम इनके कुछ और भी राजनीतिक इतिहास देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनका विवाह देखते हैं कि सबसे पहले इनका विवाह मानबाई की बहन मान सिंह की बहन मानबाई से होता है, और उसी मानबाई से एक पुत्र जो इनसा पैदा होता है उसका नाम खुसरो होता है। जो सबसे पहला पुत्र इनका जो पैदा होता है उसका नाम खुसरो होता है। और जो जहांगीर है ये दारू शराब और जो है इसका काफ़ी नशे वाला व्यक्ति होता है, और इसी सब देख के मानबाई बाद में जहर खा लेती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और खुसरो इन सब चीज़ों से दुखी भी होता है और खुसरो का विद्रोह भी होता है। खुसरो के विद्रोह के बाद हम देखते हैं कि जहांगीर की दूसरी शादी भी होती है। हालांकि जहांगीर कुल मिला के 5 शादी, लगभग 5वीं शादी नूरजहां होती हैं, शादी करता है, जिसमें दूसरी शादी ये जगत गोसाई से करते हैं। और ये जगत गोसाई से जो एक पुत्र की प्राप्ति होती है उसका नाम खुर्रम होता है। यही खुर्रम बाद में जहांगीर बनता है। ये प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव के रूप में बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें खुसरो, खुर्रम और शहरयार इत्यादि नाम होंगे कि कौन बाद शाहजहां की जो है उपाधि लेता है या शाहजहां बनता है। तो शाहजहां, यही खुर्रम शाहजहां बनता है। होता क्या है कि ये शाहजहां की उपाधि जहांगीर देते हैं, क्योंकि जो है खुर्रम को भेजते हैं दक्षिण अभियान के लिए। मलिक अंबर से युद्ध के बाद जो है वहाँ पे जो जीत हासिल होती है अहमदनगर में, तो वहाँ शाहजहां की उपाधि देते हैं। और इनकी जो तीसरी विवाह जो है जहांगीर का होता है, वो तीसरा विवाह कहें या ऐसे ही पत्नी के रूप में उन्होंने दे रखा था रुखसाना बानो। और रुखसाना बानो के से शहरयार एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम शहरयार है। और इन सब नाम को जानने के लिए, क्योंकि बाद में जब नूरजहां का गुट बनेगा तो हम गुट में देखेंगे कैसे कैसे गुट बनता है और क्या प्रभाव इतिहास पर पड़ता है नूरजहां के आने के बाद। और चौथा एक विवाह और होता है, लेकिन 5वां जो मुख्य विवाह इनका जो नूरजहां से होता है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतिहास बदलने वाला होता है। क्योंकि इनके
पीरियड को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो 1611 तक का जो हिस्सा है जिसमें जहांगीर स्वतंत्र रूप से जो है शासन करता है, उसके बाद 11 से जब नूरजहां का प्रभाव आता है तो उसमें इनके प्रभाव से ही वो शासन करता है। इतिहास काफ़ी बदल जाता है। तो हालांकि ये नूरजहां जो होती है वो विधवा होती है, और विधवा इससे एक पुत्री पहले से ही होती है, लाडली बेगम। तो उसके बाद ये जहांगीर उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और फिर जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव से जो इतिहास हम देखते हैं वो पड़ता है। ये जहांगीर का अगर हम देखें पूरे शासन पीरियड में हम देखते हैं जहांगीर का राजनीतिक इतिहास में क्या इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट और भी क्या फैक्ट रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मेवाड़ कभी भी अकबर के प्रत्यक्ष रूप से अकबर की इस अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो उनका पुत्र राणा प्रताप का पुत्र जो है राणा अमर सिंह को जहांगीर अपने शासन पीरियड में जो है अपने कब्जे में या अपनी संधि के द्वारा उसको मनाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये 1615 की बात है, और जहांगीर वहाँ भी जिसको भेजते हैं तो वहाँ पे खुर्रम को ही भेजते हैं, और खुर्रम की ये जो जीत होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीत है, जो इस जीत के बाद जो है पहली बार मेवाड़ को एक संधि के द्वारा राणा अमर सिंह को मनाया जाता है, और मेवाड़ भी मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बन जाता है। उसके बाद दक्षिण में अभियान करते हैं, उन सब अभियान को देखते हैं। अब हम कुछ इनके इतिहास को हम कर लेंगे। कुछ जैसे जहांगीर ने 12 घोषणाएं की थी, जहांगीर ने एक न्याय की घंटी लगवाई थी, और उस न्याय की घंटी मतलब ये सब हम फैक्ट वाइज जो है यहाँ लिखे हैं। तो एक एक फैक्ट हम बोलेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है। सारे फैक्ट जहांगीर से जो सारे आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये यहीं से आए हुए हैं, और यहीं से आना भी है। एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो हम देखते हैं कि जहांगीर को एक उपाधि हम जानते हैं, एक उपाधि से नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ये हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये उपाधि ही पूछी जा सकती है पेपर में, एक उपाधि ही पूछी जा सकती है कि जहांगीर की उपाधि क्या थी। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी एक फैक्ट के रूप में हमको ये मिलता है। फिर जो सलीम, जिनका जहांगीर हैं, बचपन का नाम सलीम, जैसे मैंने बताया सलीम चिश्ती के दरगाह पे जाने के बाद इनका जन्म होता है। तो इनका जन्म 30 अगस्त 1569 में होता है, और ये फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इनकी माता का नाम मरियम उज्जमानी होता है, और ये जो भारमल की पुत्री होती हैं, राजा भारमल, ये अकबर से संधि में पहली भारमल की पुत्री से पहला विवाह होता है। तो यहाँ से जहांगीर का इससे पहले भी, हालांकि अकबर के इतिहास में हमने राजनीतिक इतिहास में जो अकबर के विवाह हुए हैं उनके बारे में जिक्र कर चुके हैं। और फिर सलीम का पहला जो विवाह होता है वो 1585 ईस्वी में होता है, और ये आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मानबाई, क्योंकि ये मानबाई से ही ये खुसरो का जन्म होता है। और खुसरो के पीछे एक कहानी और है। खुसरो जब ये विद्रोह कर देते हैं जहांगीर के पीरियड में, और उस विद्रोह में गुरु अर्जुन देव जो पंजाब के सिख हैं, इनसे जो है इनको आर्थिक और सैनिक सहायता मिलता है, जिससे कि जहांगीर रुष्ट होकर पहले तो गुरु अर्जुन देव को फांसी का सजा देते हैं, और उसके बाद एक युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है बाद में, भेरावल का युद्ध, जिसमें जहांगीर खुसरो को अंधा कर देते हैं। और बाद में जब खुर्रम जो है आते हैं तो खुर्रम 1622 में उसकी हत्या करवा देते हैं। तो ये इतिहास अभी हम पढ़ेंगे लाइन से। फिर अभी एक बार हम उसके बाद क्विक रिवीजन भी लेंगे। तो फिर सलीम का जो दूसरा विवाह, हमने बताया था पहला विवाह जो मानबाई से होता है, दूसरा विवाह जगत गोसाई से होता है, क्योंकि ये मिलाने को आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मानबाई आएगा तो भी जहांगीर लगेगा, जगत गोसाई आएगा तो भी जहांगीर लगेगा। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जहांगीर के और सबकी पत्नी का एक बार देते हैं या माँ का नाम देते हैं, जैसे खुर्रम की माँ कौन थी या खुसरो की माँ कौन थी, मिलाने को देते हैं। तो ये फैक्ट अगर हमको मालूम होता कौन किसकी माँ है कौन किसकी पत्नी है, तो हमें मिलाने में बहुत आसान। एक प्रश्न राजनीतिक इतिहास का एक प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है।
सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह जो मारवाड़ की पुत्री जगत गोसाई से होता है, और इसको जोधाबाई जिसको कहते हैं, जगत गोसाई जोधाबाई से, इन्हीं से खुर्रम जो है, जो बाद में यही खुर्रम जो बाद में शाहजहां की उपाधि जहांगीर देते हैं। मैंने बताया कि मलिक अंबर से युद्ध के बाद, तो यही शाहजहां कौन थे? खुर्रम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का पद प्रदान किया था, और बाद में सलीम की आदतों से, जैसे मैंने बताया कि सलीम की आदतों से उसने आत्महत्या कर लिया था। तो इसके बाद अकबर के दो पुत्र पहले ही जो है मृत्यु हो गए थे, दानियाल और मुराद, जो अत्यधिक मदपान करते थे, और जिससे उनकी जो है पहले ही मृत्यु हो गई थी। और बाद में मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 में आगरा के सलीम के जो है आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक होता है। 3 नवंबर 1605 को इनका राज्याभिषेक होता है, और 30 अगस्त 1569 में इनका जन्म होता है। दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में इनका जन्म होता है, और 3 नवंबर 1605 में इनका राज्याभिषेक होता है। दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम यहाँ देखते हैं, जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही आगरे के किले में शाह बुर्जी और यमुना के किनारे खड़े होकर पत्थर के खंभे के बीच में न्याय प्रसिद्ध जंजीर जो लगवाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। ये जो न्याय प्रसिद्ध न्याय के लिए जंजीर बनवाई थी, इसमें 60 घंटियाँ थी। घंटियाँ हिला के आप न्याय का जो है गुहार कर सकते थे। इसमें 12 घोषणाएं प्रकाशित की गई थी, और 12 घोषणाएं किसमें थी यह भी पेपर में आया हुआ है। 12 घोषणाएं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। ये जो 12 घोषणाएं आईने जहांगीरी में दिया हुआ है। फिर जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 में खुसरो का विद्रोह का सामना करना पड़ता है, और इसके बाद खुसरो सिखों के 5वें गुरु, जो गुरु अर्जुन देव होते हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आशीर्वाद के बाद आर्थिक सहायता और सैनिक सहायता प्राप्त होती है, जिससे गुरु अर्जुन देव को जहांगीर फांसी की सज़ा दे देते हैं। और इस क्या कहते हैं, मान सिंह और यहाँ पे खाने आजम अजीज कोका, इनका अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त था खुसरो को, क्योंकि आसफ खा और जो है ये क्या कहते हैं अजीज कोका, ये कहीं ना कहीं से ये मान सिंह की बहन का पुत्र था, इसलिए मान सिंह समर्थन कर रहे थे और अजीज कोका समर्थन कर रहे थे। और बाद में जो गुरु अर्जुन देव का जो वो बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है, वो लाहौर में बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव का समाधि जो बना हुआ है लाहौर में बना हुआ है, और जहांगीर की समाधि भी लाहौर में बना हुआ है। ये दोनों याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगले वीडियो में इसका भी जिक्र करेंगे। फिर खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक स्थान पर हुआ, जिसे खुसरो खा पराजित हुआ और जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भेरावल का युद्ध, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। भेरावल का युद्ध एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और ये यहाँ पे किससे युद्ध हुआ। और बाद में 1622 ईस्वी में शाहजहां यानी खुर्रम शाहजहां जो है खुसरो की हत्या करवा देता है। और फिर जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करा देता है। यहाँ अकबर जो है बहुत मायूस होते हैं। ये 1602 की घटना है, और जहांगीर जो है ये वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करा देते हैं। अबुल फजल ये अब अकबर के 9 रत्नों में होते हैं, और अबुल फजल को अकबर का बहुत स्नेह रहता है। अकबर बहुत स्नेह करते हैं अबुल फजल से, और अबुल फजल के मृत्यु के बाद अकबर बहुत दुखी होते हैं। फिलहाल इस विद्रोह के बाद जो है जहांगीर को उनकी माता मनाती हैं, और फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। एक बार हम इसको क्विक रिवीजन करेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में हम जो है जहांगीर से जो मेवाड़ राणा अमर सिंह से जो संधि हुई है उस संधि को हम लेंगे। ये 1615 की घटना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राणा अमर सिंह से जहांगीर कब संधि करता है, 1615 ईस्वी में संधि करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद ये मनसबदारी व्यवस्था में कुछ बदलाव लाते हैं ये जहांगीर,
और अब मनसबदारी प्रथा, हम इसका अलग एक वीडियो लेंगे, मनसबदारी प्रथा है क्या, और इसको अकबर ने शुरुआत की थी मनसबदारी प्रथा, और यह प्रशासनिक, अकबर की प्रशासनिक की एक जो है रीढ़ थी, और ही बहुत ही ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें दोनों था, घुड़सवार और सैनिक, और दोनों थे, इनके कुछ वो थे। तो ये सब हम एक वीडियो में मनसबदारी लेंगे, और आने वाले जो अगला वीडियो होगा उसमें हम कुछ जहांगीर के कुछ जो और भी इम्पोर्टेंट राजनीतिक इतिहास से कुछ बचे होंगे, उसके बाद अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था और अकबर की जो चित्रकारी या जो है इस कला से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं, या जहांगीर से कुछ सांस्कृतिक जो है इनके यहाँ जो साहित्यिक वो लिखा गया है, उसको लेके हम जहांगीर समाप्त करेंगे। और लेकिन एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम मुज्जमानी से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सलीम का पहला विवाह 1585 में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मान बाई से होता है, और इन्हीं मान बाई से खुसरो का जन्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुसरो का माँ का नाम मान बाई था। और फिर तीसरी जो विवाह होता है अकबर का इसके बाद दूसरा जो विवाह होता है वो उदय सिंह मारवाड़ की पुत्री जगत गोसाई से होता है, जिसको जोधाबाई कहा जाता है। और इसी जगत गोसाई से, जो जगत गोसाई ही नाम मिलता है, जगत गोसाई से खुर्रम का जन्म होता है, जो बाद में शाहजहां बनता है। यही शाहजहां बाद में शासन करता है। फिर अकबर की तीसरी पुत्री का नाम होता है रुखसाना बानो, और अकबर की चौथी पत्नी का नाम जो है रुखसाना बानो के बाद एक पत्नी और होती हैं, और फिर उसके बाद नूरजहाँ होती हैं, जो कि पांचवीं, और बहुत ही इतिहास में हमने बताया नूरजहाँ का बहुत ही प्रभाव होता है। इसीलिए हमने बताया था कि इतिहास में नूरजहाँ का प्रभाव 1611 से आ जाता है। इससे पहले स्वतंत्र जहांगीर शासन करते हैं, उसके बाद नूरजहाँ का एक गुट बनता है। उस गुट में आसफ खां होते हैं, और उनके पिता होते हैं, और मान सिंह होते हैं, और उस गुट में कई लोग होते हैं, जैसा कि हम बताएंगे। बाद में गुट में फिर बदलाव हो जाता है, क्योंकि ये नूरजहाँ अपनी पुत्री का विवाह शहरयार से तय कर देती हैं, जिससे कि फिर इस गुट में भी 2 गुट बन जाता है, लेकिन वो हम अगले वीडियो में लेंगे। तो फिर हम जो बचा हुआ इसमें देख लेते हैं। अकबर के 2 पुत्रों में इससे पहले दानियाल और मुराद की मृत्यु हो जाती है, तो जहांगीर, जाहिर सी बात है, जहांगीर शासन पे बैठेगा। और 3 नवंबर 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो जहांगीर शासन जो है राज्याभिषेक होता है। आगरा के किले में राज्याभिषेक होता है, ये भी कई बार आ चुका है, कई मिलाने को आता है कौन किस किले में जो है किसका राज्याभिषेक होता है, जैसे अकबर का हमने बताया था। और ऐसे ही इन पे है अलग अलग का जो है, ये भी पेपर में आ चुका है। तो इनका राज्याभिषेक आगरा के किले में इनका राज्याभिषेक होता है। और जहांगीर में गद्दी पर बैठते ही आगरे के किले की शाहबुर्जी और यमुना के किनारे एक न्याय की घंटी लगवाती है, जिसमें 60 घंटियाँ होती हैं। और इसके बाद इसको 12 घोषणाएं इसमें होती हैं, जिसमें हम 12 घोषणाएं आईने जहांगीरी में देखते हैं। जहांगीर जैसे गद्दी पे बैठता है, वैसे ही 1606 में खुसरो का विद्रोह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1606 में खुसरो का विद्रोह होता है, और इस विद्रोह को जो है आशीर्वाद गुरु अर्जुन देव जो है आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देने के बाद आर्थिक और सैनिक जो सहायता देते हैं, इससे जहांगीर बहुत ही रुष्ट होता है, और गुरु अर्जुन देव को फांसी पे चढ़वा देता है। 5वें गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव। और उसके बाद इनकी समाधि जो है गुरु अर्जुन देव की, वो लाहौर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुसरो और जहांगीर के बीच में एक जालंधर के निकट एक भेरावल नामक स्थान पे युद्ध होता है, और इस युद्ध में जहांगीर खुसरो को अंधा कर देता है, और बाद में खुर्रम खुसरो को मरवा देता है। फिर लास्ट में जहांगीर ने 1602 में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा देता है, और वीर सिंह अपने शासन
के दौरान वीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब भी देता है। तो यहाँ तक हम राजनीतिक इतिहास देखें। अगले वीडियो में हम जो है जो साउथ में जहांगीर ने जो साउथ में जो है साम्राज्य विस्तार किया, जो अहमदनगर में, जैसे कि अहमदनगर बीजापुर यहाँ से जो युद्ध हुए, या फिर राणा मेवाड़ राणा अमर सिंह से जो संधि हुई बहुत इंपॉर्टेंट 1615, इसके बाद कुछ चित्रकारी और कुछ साहित्य और कुछ हम स्थापत्य कला के विषय में देख के और हम वीडियो को समाप्त करेंगे। और साथियों आज का वीडियो जो राजनीतिक में है, इतना वीडियो में इतना फैक्ट आप तैयार करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जो है इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।